हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। देखो, आज 10 अगस्त हो गया है। तो देखो, हम जो पीडीएफ है करंट की, वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमारी पर डे पीडीएफ रहती हैं। इसके साथ ही मैं हर 10 दिन पर भी पीडीएफ बनाया करूँगा। जैसे अभी जो आज मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं 1 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक जितने भी करंट के क्वेश्चन बने हैं उन सभी का आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको रेगुलर सोल्व करवा चुका। 1 अगस्त का 1 अगस्त को करवाया, 2 अगस्त का 2 अगस्त को करवाया, 3 अगस्त का 3 अगस्त को करवाया। ऐसे मैं 9 अगस्त का 9 अगस्त को करवाया, 10 अगस्त का 10 अगस्त को। लेकिन आज का जो ये वीडियो रहेगा, हम इसमें 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन बने थे उन सभी का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप यदि इन सभी क्वेश्चंस की एक साथ पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो। उसके लिए आपको मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम बिल्कुल अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई? तो वो था भाई लोगों सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है वो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस नेता को सिंगापुर संसद में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? जय शाह को, अनिश पाल को, JK मिश्रा को और प्रीतम सिंह को। तो यहाँ पर सही आंसर है प्रीतम सिंह को। किसको? प्रीतम सिंह को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। सॉरी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया? अतुल राठी को, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, विक्रम मखीजा को और प्रदीप देसाई को। तो देखो, यहाँ पर जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। इससे पहले कौन थे? राष्ट्रपति का निजी सचिव कौन है? उनका पुराना निजी सचिव कौन था? फुल डिस्क्रिप्शन के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो फॉलो करो, या फिर पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ डेट वाइज वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप खोलो और सभी के सभी वीडियोस देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर मैं ओल्ड GK को रिलेट करते हुए डिस्कशन सेट कर रखा हूँ मैं, ठीक है। हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने किस या किन संस्थाओं के साथ मिलकर AIMI क्रिएट कार्यक्रम का शुरुआत की थी? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बादवानी फाउंडेशन। तो ध्यान रखना, इन दोनों के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। क्रिस्ट का जो AIMI क्रिस्ट है उसका शुभारंभ किसके साथ मिलकर किया गया था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बादवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वेट घटाकर कर दिया है। तो ध्यान रखना, जो दिल्ली सरकार थी उसने डीजल पर वेट घटाकर 16.75 कर दिया है, ठीक है। हाल ही के एक अध्ययन में दुनिया भर में 3 में से 1 बच्चे के खून में किस रासायनिक तत्व के कारण खतरा है? बोरॉन, कोबाल्ट, क्रोमियम और लीड। तो ध्यान रखना, लीड की कमी के कारण, ठीक है। किसकी कमी है? लीड की कमी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने निजी संस्थानों को खालिस्तान पर अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति दी है? कुलसरा, पट्टियम, पोखरण, चांदीपुर और श्रीहरिकोटा। तो देखो, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है श्रीहरिकोटा को। किसको? श्रीहरिकोटा को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। कि इसरो ने निजी संस्थानों को श्रीहरिकोटा पर अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2020 में नासा ने जीवन के संकेतों को तलाशने के लिए खालिस्तान नाम से एक नया मंगल रोवर लॉन्च किया। ओसिरिस रेक्स, परसेवरेंस, ताइवान फर्स्ट, वोयेग्रा थर्ड। तो वो था परसेवरेंस। क्या था? परसेवरेंस था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो वो था ईरान। किसने किया है? ईरान ने। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवनी दोषी को। किसको? अवनी दोषी। क्वेश्चन को साथ के साथ थोड़ा ध्यान से पढ़ो और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले सोल्व करवा चुका हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो डिस्क्रिप्शन हर वीडियो के साथ मैं बहुत ही शानदार वाला ऐड किया हूँ। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो जो लाइफ साइंसेज पार्क है उसका शिलान्यास किया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु में, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक की बेंगलोर में, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर है उसमें लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे 3 अगस्त की PDF है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना, जो ग्रीन एजी परियोजना है उसकी शुरुआत मिजोरम में की गई है। कहाँ पर? मिजोरम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो ध्यान रखना, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया था? बताओ। इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारी बार रिपीट कर चुका हूँ अब तक। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है हर हाल में। एक बार सजेस्ट करो। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है मुस्लिम महिला दिवस, ये मनाया गया है 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? बालासोर ओडिशा का, बीजापुर छत्तीसगढ़ का, जोधपुर राजस्थान का, लखनऊ उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो बीजापुर है छत्तीसगढ़ का वो सबसे ऊपर स्थान पर रहा है। और साथ ही साथ मैंने अभी आपके साथ एक टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा खुद का बनाया हुआ है उसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो उसका जो लिंक है वो है t.me/today current by अजय, जिस पर आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और इन सभी क्वेश्चंस की पर डे, मंथली, 10 डेज पर और एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टारगेट, ये 4 तरीके से आप PDF ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में शिकागो विश्वविद्यालयों के ऊर्जा नीति संस्थान के आकलन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर सही आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या है? बांग्लादेश है।
उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा MSME सक्षम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2020 में MSME जो सक्षम पोर्टल था वो लॉन्च किया गया था SIDBI के द्वारा। किसके द्वारा? SIDBI के द्वारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो भाई लोगों वो की है रूस ने। किसने? रूस ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है? कौन सी राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला है? तो वो है तमिलनाडु सरकार। देखो, एक अल्दूर स्टेशन था, एक सेंट्रल मेट्रो स्टेशन था और इसके अलावा एक स्टेशन था CMBT स्टेशन, जिनका नाम बदला गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है गुजरात में स्थापित किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बराकाह ने किस देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में और संयुक्त अरब अमीरात में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है क्या? ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है। किसको? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला, इसमें कुछ करंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनका डिस्कशन कर लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता समिति में शामिल किया गया है। आशीष भाटिया जी को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। हमीद बाकाय को आइवेरी कोस्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। शिव प्रसाद शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? शिव कुमार शुक्ला को, शिव प्रसाद शुक्ला को। उसके बाद आता है, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता देवी को नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामले के विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है किस किस को? बबीता फोगाट को और कविता देवी को। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। हिचेम मिचिची आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रजत भाटिया ने फर्स्ट क्लास एवं IPL से संन्यास ले लिया है। किसने? रजत भाटिया ने फर्स्ट क्लास और IPL से संन्यास ले लिया है। तो इस तरीके से लियोनेल मेसी ने स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। ICRA के नए MD एवं CEO N शिवरामन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 4 अगस्त पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
थूडी यूरोलिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में है? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो भाई लोगों केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। 1 मिनट। हाँ, केरल राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान समय में कौन से देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं? तो वो है भाई लोग इंडिया। इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में प्रेजेंट टाइम में शीर्ष स्थान पर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? राजस्थान, तेजपुर, आसाम और हरियाणा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आंसर बिल्कुल सही है, हरियाणा। आप अरावली को देखकर राजस्थान मत कर देना, हरियाणा है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो भाई लोगों इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो आपको पर डे पीडीएफ मिलेगी, मंथली पीडीएफ मिलेगी, एग्जाम टारगेट पीडीएफ मिलेगी, 10 दिन पर पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको वहाँ पर ये 4 तरीके की पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है? तो भाई लोगों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? स्पेन में बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां, अगस्त 2020 में किस राज्य के न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है? तो वो है राजस्थान। उसके बाद ये सभी यूट्यूब चैनल का सार है। यहाँ पर मैं कुछ यूट्यूब चैनल है फेमस इनके सभी के सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको भी आपको साथ के साथ पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। और यदि मैं 5 क्वेश्चन रेगुलर करवाऊँ तो उससे पार पढ़ने वाली नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पर डे, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने रंगीन टीवी सेटों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत अधिकांश रंगीन टीवी चाइना से आयात करता है। उसके बाद है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। उसके बाद अगला है, टाटा के स्वामित्व वाली जैगवार लैंड रोवर का नया सीईओ है थियरी बोलॉर्ड। उसके बाद है, ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक मैथ्यू मैकगोगानी की है। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक मैथ्यू मैकगोगानी के द्वारा लिखी हुई थी। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया था। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिंस 2020 जीता है। अगला है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। वी.आर. चौधरी भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख हैं। AIIB ने जिन लिक्यून को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष चुना है।
AIIB ने जिन लिक्यून को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष चुना है। दीपांकर घोष ने उत्कृष्ट पत्रिका के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरियाणा के नए MD केतन पटेल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो वो है एप्पल। आगे बात करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। लेड पॉइंटिंग पर पहली रिपोर्ट UNICEF ने प्रकाशित की थी। लेड पॉइंटिंग पर पहली रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? UNICEF ने। आगे बात करते हैं। अमेरिका की रोबिना ST विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। अमेरिका की रोबिना ST विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूर दे दी है। मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। उसके बाद है बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी की? इंदिरा रसोई योजना की। और इसका द एंड होता है इसी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 अगस्त की ओर। यहाँ अब हम बाकी के जो भी 5 चैप्टर बचे हुए हैं, यहाँ पर केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैसा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। और किसी को यदि डिस्कस करना है तो वो PDF ले सकता है। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने ई-रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, जो ई-रक्षाबंधन है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है? हरियाणा, केरल, ओडिशा और गुजरात। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ओडिशा में, कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है उसने दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद इरफान अली को गुयाना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसको? मोहम्मद इरफान अली को कहाँ का? गुयाना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 2020 में IPL का आयोजन UAE में किया जाएगा। लेखक नुसरत जहीर का निधन हो चुका है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। विमोचनकर्ता कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं और विमोचनकर्ता नीतीश कुमार हैं। और ये मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, तो इसको आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो मेरे को। उसके बाद आगे बात करते हैं। रिलायंस पावर और जारा ने बांग्लादेश में नेचुरल गैस प्लांट के लिए समझौता किया है। रिलायंस पावर ने
और जारा ने। रिलायंस पावर और जारा ने नेचुरल गैस, हाँ दोबारा पढ़ो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलायंस पावर और जारा ने बांग्लादेश में नेचुरल गैस पावर प्लांट के लिए समझौता किया है। जयदीप भटनागर को आकाशवाणी, जयदीप भटनागर को आकाशवाणी, 1 मिनट, हाँ जयदीप भटनागर को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जॉर्डन हेडरसन को इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉर्डन हेडरसन को इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा है ओडिशा ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा हैं। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक का विमोचन मैथ्यू मैकोघानी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मार्क फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में H1B वीज़ा पुनः सुर्खियों में है। H1B वीज़ा किस देश से संबंधित है? तो ये ध्यान में रखना, जो H1B वीज़ा है वो अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो उत्तराखंड में बनाया जाएगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में बनाया जाएगा। देखो, जो हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में है, एक हेमिस नेशनल पार्क जो हिम तेंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू कर दिया है। कौन सा है? मोर टुगेदर को शुरू कर दिया है। अमेरिका के अभिनेता इब्राहिम अलकाजी का निधन हो चुका है। और इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है? निरुपमा यादव है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलागेकर का निधन हो चुका है। एक्सिस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। तो इसी तरीके से हमारे ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, तो इनको आप प्लीज़ ज़रूर देखना। प्रकाश जावड़ेकर ने DD आसाम 24/7 चैनल लॉन्च किया है। और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर प्रेजेंट टाइम में हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जिन्होंने DD आसाम 24/7 चैनल लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा आता है अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर बम डाला गया था। उस बम का नाम था फैट मैन बम। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन तैयार है, तो इस डिस्क्रिप्शन को प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें। और पढ़ने के लिए
इस चैनल के ऊपर जुड़ जाओ, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जापान के बारे में इम्पोर्टेंट सारी बातें हैं, विद मानचित्र, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है। तो बंगस आवास मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। किसके लिए किया गया है? धारा 370 के हटने का जश्न मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? एक जिला एक उत्पाद योजना को, एक निश्चय योजना को, सुनेत्रा योजना को और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को। तो वो है सुनेत्रा योजना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, पंजाब राज्य ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 माह और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम। ये देखो टीमों से रिलेटेड टीमों की एक रैंकिंग हुई थी अभी 2020 में, जहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, और उस रैंकिंग के बारे में मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता रखा है। तो प्लीज़ यदि आपने ये रैंकिंग का नहीं पढ़ा है मेरा वीडियो, तो इसको आप ज़रूर देखें। वैज्ञानिक विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया है। BCCI के खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। उसके बाद आता है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च की है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे चलते हैं 8 अगस्त पर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। यह किन 2 राज्यों के बीच में चलेगी? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों राज्यों के बीच में किसान रेल चलाने की पहल की है। और ये जो किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देवीलाल रेलवे स्टेशन से लेकर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी, और ये 7 अगस्त को चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आप मैं वहाँ पर PDF डाल रखा हूँ, तो उसमें देख लेना। साथ ही साथ वीडियो का लिंक है सभी वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लेना। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो ध्यान रखना, इसमें पहले स्थान पर था अमेरिका। जो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 था उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, और पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर ब्रिटेन है और चौथे पर इंडिया है। इंडिया का पहला तीसरा स्थान था, जो 2019 की रैंकिंग हुई थी उसमें इंडिया का तीसरा स्थान था, अब इंडिया ने चौथा स्थान ले लिया है। ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखना, दादरा नागर हवेली ने, दादरा नागर हवेली ने ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो 26 जनवरी 2020 को दमन-दीव और दादरा नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली एवं दमन-दीव बना दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, जयदीप भटनागर को। किसको? जयदीप भटनागर को। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर को, जो कि ईरा जोशी के स्थान पर नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मोदी जी ने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है।
मिजोरम के फर्स्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने किया है कि मिजोरम का जो पहला मेगा फूड पार्क था उसका उद्घाटन हमारे खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने किया है। ठीक है, उसके बाद भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए CAG के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है हरप्रीत कौर और सुरेश रैना। हरप्रीत कौर और सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान पुणे ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। राजेश कुमार को मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बेंगलोर में देश का पहला ICMR स्वीकृत मोबाइल RT-PCR कोविड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है रेलवे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है रेलवे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। अगला बात है हमारी, अगला क्वेश्चन है एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। सल्ली एन ग्रो का निधन हो गया है जो एक उपन्यासकार थी। ठीक है, UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप जोशी को। प्रदीप जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्रदीप जोशी ने अरविंद सक्सेना का स्थान ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट डे का बात की गई है, जैसे नेशनल हैंडलूम डे है, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके अलावा बात की जाए 1 से 7 अगस्त के बीच में, 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मरो नहीं मारो का नारा 1942 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने 1942 में दिया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो है गूगल।
गूगल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ओडिशा को सुनामी तैयारी लागू करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को ने ओडिशा को सुनामी तैयारी लागू करने वाला पहला राज्य घोषित किया है। मोह सरकार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोह सरकार नामक एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया था ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। हाल ही में भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो ध्यान रखो, रूस के में। काउकाज 2020 अभ्यास रूस में होगा और रूस के अस्त्राखान नामक स्थान पर होगा। ठीक है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कसयू ऐप। एक कसयू ऐप है जो कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया है। देखो, कर्नाटक राज्य सरकार ने ये कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे कसयू ऐप है, आपदा मित्रा ऐप है, मेघ संदेश ऐप है, इसके अलावा कोरोना वॉच ऐप है। तो ये कुछ एप्लीकेशन निकाले गए हैं कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष कुमार बनवाल को नियुक्त किया गया है। किसको? हर्ष कुमार बनवाल को। और आगे बात की जाए तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किसको? हरदयाल प्रसाद को। हरियाणा राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है। मुथोन एवं सनराइज फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है। 2020 के एशियाई खेल आयोजित होंगे चाइना के होंगजाओ में। 2020 के जो एशियाई गेम हैं, जो कि ओवरऑल 19वें एशियाई गेम होंगे, जो कि चाइना के होंगजाओ में आयोजित होंगे। ठीक है। उसके बाद है सीआरपी के नए महानिरीक्षक पीएस रानी पसे को नियुक्त किया गया है। पीएस रानी पसे ने आरआर भटनागर का स्थान ग्रहण किया है। इसी के साथ सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आईपीएस अधिकारी आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। उसके बाद बात की जाए, गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। ये नीति पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी को नियंत्रित करना या कम करना। और जो ये औद्योगिक नीति है गुजरात की, जो पंचवर्षीय योजना है, ये हसमुख अधिया की अध्यक्षता में बैठी कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये 10 अगस्त के कुछ क्वेश्चन है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यूएनओ ने शुरू किया था। यूएनओ ने आदिवासियों के भले के लिए अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। यह दिवस 1982 से मनाया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
इसरो ने किस शहर में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है भाई लोगों बेंगलोर। कि इसरो ने किस शहर में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है बेंगलोर। ई रोजगार समाचार का शुभारंभ किसने किया था? ई रोजगार समाचार का शुभारंभ किसने किया था? तो ध्यान रखना, ई रोजगार समाचार का शुभारंभ किसने किया था? वो किया था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने 2024 तक नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं? किस राज्य सरकार ने 2024 तक नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो 10 अगस्त तक के 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और यदि आप बिल्कुल पुरानी जीके के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहते हो, पूरी करंट को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हो, वे ऑफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के टारगेट से, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। वहाँ पर मैं PDF डाल रखा हूँ, उनको डाउनलोड करके पढ़ो। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और हमारे साथ जुड़े रहो। हमारा टारगेट है आपको सफलता दिलाना। ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम 11 तारीख वाली क्लास में। ओके बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़।